ओम शनैश्चराय नमः। नमस्कार, सावी बारी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शनिवार की व्रत कथा को सुनेंगे। सूर्यपुत्र शनिदेव की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार के दिन उनकी पूजा होती है और इस दिन काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द का दान करना चाहिए और शनिदेव की दशा को दूर करने के लिए व्रत एवं शनिदेव की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए अब हम इनकी कथा को सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो पाया तो सभी झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और उन्हें बोले कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तब इंद्रदेव इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से किसी को भी यह नहीं कह सकता हूँ कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। आप एक उपाय कर सकते हैं। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी 9 ग्रह पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने पूछने लगे। तब राजा ने उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में हो गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा या किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा खत्म करने के लिए उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों में क्रम में जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिठाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे रहेगा वह सबसे छोटा माना जाएगा। इस बात पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने राजा से कहा कि तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को भी 7.5 आई थी तो उनको वनवास हो गया था और रावण पर भी आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी और रावण के कुल का नाश कर दिया था। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा वह होके रहेगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध में वहाँ से बाहर गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर भिजवा दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए ले गया। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागने लगा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर वहां से चला गया। उसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। कुछ देर पश्चात राजा को भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले ने देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। तब प्रसन्नता से राजा ने अपनी उंगली में से एक अंगूठी निकालकर ग्वाले को दे दी
और शहर की ओर चल दिया। राजा जब शहर पहुंचा तो एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला वीका नाम बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया और भाग्यवश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अच्छी हो गई। तब सेठ ने उसको एक अच्छा पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य से देखा कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार निगल रही है। सेठ ने आने पर देखा कि हार खूंटी से गायब है, तो उसने समझा कि वीका ने ही हार चुराया है और वीका को पुलिस के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, तो वह चौरंगा बन गया और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। अब शनिदेव की दशा राजा पर से समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेज दिया कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में घूमती रही तो एक तेली के घर पर चौरंगिया राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। तब राजकुमारी ने उसी क्षण मन में प्रण कर लिया कि वह कुछ भी हो जाए चौरंगिया के साथ ही विवाह करेगी। प्रातःकाल होने पर जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी ने अनशन व्रत करके सो रही थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का कारण बताया। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने अपनी माता को कहा कि मैं तेली के घर में जो चौरंगिया है उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। माता ने कहा कि यह भी क्या बात है, तुमको किसी भी बड़े देश का राजा विवाह करके ले जाएगा। तब वह बोली कि मैंने प्रण कर लिया है और मैं उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूँगी। जब वहाँ महाराज आए तो उन्होंने भी अपनी पुत्री को समझाया कि तुम्हें और भी कई रूपवान गुणी राजकुमार मिल जाएंगे जिनसे तुम विवाह कर सकती हो। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। तब राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ ये एक तेली। परंतु राजा ने कहा कि मेरी पुत्री इससे विवाह करने को तैयार है। राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ हो गया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सो रहे थे तो आधी रात में शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने में कहा कि राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। तब राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख दर्द आपने मुझे दिया है ऐसा किसी को भी न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावती की आंखें खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृतांत कहा और यह भी बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं उज्जैन का राजा हूँ। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। अतः आप अब जो आपका दिल चाहे मुझे दंड दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सेठ जी मुझ पर तो शनिदेव का प्रकोप था, इसके कारण ही मुझे यह सब दुख झेलने पड़े हैं, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है।
तब सेठ ने कहा कि मुझको जभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है वैसे ही करिए। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत से स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रख दिए। विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो सभी ने देखा कि जो हाड़ खूंटी निगल गई थी वह उसे वापस उगल रही है। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जब मुझ पर शनि की दशा थी तब यह खूंटी हाड़ निगल गई थी, और जब शनि की दशा समाप्त हुई है तो वापस यह खूंटी हाड़ उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा विक्रमादित्य को भेंट की। तब सेठ ने कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि भी दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर जाने से राजा को कहा कि मेरी उज्जैन जाने की बहुत इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कंवरी दोनों जगह के दहेज को प्राप्त करके अनेक दास दासियां, रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब विक्रमादित्य और उनकी रानियां उज्जैन के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसीलिए मुझे इसका दुख प्राप्त हुआ है। जो कोई शनिदेव की कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट व्रत, त्योहार एवं कथाओं के वीडियो देखने के लिए सावी बारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।